हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। और चैप्टर नंबर 6 में इससे पिछली क्लास में हमने सी सर्किट और आर सर्किट पढ़ लिया था। ठीक है, तो दो सर्किट हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं तीसरे सर्किट पर। ठीक है, तीसरा सर्किट क्या है? एल सर्किट। तो एल सर्किट क्या होता है? व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट consists only an inductance L, then that circuit is called L circuit। अगर कोई अल्टरनेटिंग करंट सर्किट है और उसमें ओनली इंडक्टेंस L लगा हुआ है, ठीक है, इंडक्टेंस ये L लगा हुआ है इसमें, और ये क्या है? अल्टरनेटिंग करंट सर्किट V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और इसमें करंट I चल रहा है इस तरह से इस सर्किट में। ठीक है, तो उसको बोलेंगे एल सर्किट। तो इसमें सिर्फ एल लगा हुआ है। ठीक है, कंसीडर एन इंडक्टेंस एल इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो इंडक्टेंस एल है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज V से कनेक्टेड है यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट I इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट देन। तो फिर हम क्या करेंगे इसमें? देखिए, हम जिस तरह से पहले सर्किट में करते आए हैं उसी तरह से इसमें भी करेंगे। सबसे पहले हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लेकर चलेंगे, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लेकर चलने के बाद हम उससे करंट I निकालेंगे। V की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पर? V इक्वल्स टू कितना? V नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब हमें कंडीशन के हिसाब से एक ऐसा फॉर्मूला फाइंड आउट करना है जिसमें वोल्टेज भी आ रहा हो V, और जिससे हम करंट I फाइंड आउट कर सके। ठीक है, और L इंडक्टेंस आ रहा हो उसमें। तो L ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें दोनों चीज आ रही हो? एक बार हम लिख लेते हैं, फिर इसको सोल्व कर लेंगे। पहले समझ लेते हैं ईएमएफ का फॉर्मूला जो होता है E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होता है। ठीक है, तो इसमें दो काम करेंगे। एक तो ईएमएफ की जगह V रख लेंगे। ईएमएफ होता है सेल्फ सेटअप जो वोल्टेज होता है, जो खुद से उत्पन्न वोल्टेज होता है, उसे ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, तो E की जगह V कर लेंगे। वोल्टेज जो एक्सटर्नली दिया जाता है, जो मीटर से लाइट आती है उसमें क्या आता है? वोल्टेज आता है V। तो V वोल्टेज आ गया, माइनस साइन इसमें से हटा देंगे, एल डी आई अपॉन डी टी। तो इस फॉर्मूले से हम ये वैल्यू निकालकर इसमें रख लेंगे। तो V की वैल्यू हम क्या रख लेंगे? एल डी आई अपॉन डी टी V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें dt को ऊपर ले जाओ और l को ले आओ नीचे। तो ये कितना हो जाएगा? di इक्वल्स टू dt ऊपर ले गए V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू dt, और l आ गया नीचे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में इस तरह से लिख लिया इनको। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे, तभी डी हट पाएगा यहां से। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डी आई, और ये इंटीग्रेशन वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। देखिए, डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आई। डी आई का आई हो गया। वी नॉट अपॉन एल को ले लो बाहर, तो वी नॉट अपॉन एल बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन में क्या बच गया? साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ये बच गया। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोस ओमेगा टी। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू कितना? माइनस में आएगा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस का कोस ओमेगा टी होता है। ठीक है, तो माइनस का कोस ओमेगा टी, ये होगा इसका इंटीग्रेशन। ये मल्टीप्लाई में है, अपोन में ओमेगा से डिवाइड करेंगे क्योंकि टी के साथ में ओमेगा है। तो इसमें क्या करेंगे हम? आई इक्वल्स टू V नॉट अपॉन, इसको ओमेगा एल लिख लू, और ये माइनस का कोस ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा एल क्या बन गया? ये ओमेगा एल बन गया एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो रेजिस्टेंस आर की जगह आता है इंडक्टेंस वाले सर्किट में। तो हम ओमेगा एल क्या बन गया? एक्सएल। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल होती है। ठीक है, तो ओमेगा एल को एक्सएल लिख लिया, और माइनस कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं? साइन की फॉर्म में। माइनस कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस ओमेगा टी। तो 90 को पाई बाई 2 लिख लू। ठीक है, पाई बाई 2 क्या होता है? 90 प्लस ओमेगा टी।
ये लिख सकते हैं। और वी नोट अपॉन एक्सएल किसकी वैल्यू बन गई, आई नोट की, वी अपॉन आर जैसा बन गया, सेम ही है, आर की जगह एक्सएल आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई नोट इक्वल्स टू आई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू आई नोट साइन, और इसको सीधा करके लिख लो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। एक बात क्लियर समझ में आ रही है, जो आई का फॉर्मूला आया है उसमें प्लस करके आई है वैल्यू, प्लस मतलब करंट आगे रहेगा, अगर प्लस होगा, माइनस होता तो पीछे होता करंट, तो करंट जो है वो वोल्टेज से क्या है, इसमें आगे है। जब ये हम इसका ग्राफ बनाएंगे इस तरह से, तो यहां पर ये टाइम के रेस्पेक्ट में है, ये V और I, V या I को दिखाएगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट को। तो जो वोल्टेज का ग्राफ है वो तो अपनी जगह पर फिक्स है ऐसे, ये तो वोल्टेज का है, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और करंट इससे आगे है क्योंकि प्लस आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा करंट को ऊपर लेंगे प्लस वाई एक्सिस में, ये प्लस वाई माइनस वाई, प्लस एक्स इधर होती तो माइनस एक्स, ठीक है। तो प्लस वाई में लेंगे क्योंकि वो आगे है, तो इस तरह से इसको हम बनाएंगे ग्राफ को। ये किसका ग्राफ है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ रहेगा इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, यहां पर अल्टरनेटिंग करंट जो होता है अहीड्स, क्या करता है, अहीड करता है, अहीड्स द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज से आगे कौन है, अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि वोल्टेज पीछे है किससे, करंट से, तो वोल्टेज जो होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज लैग्स बिहाइंड अल्टरनेटिंग करंट। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।